हेलो स्टूडेंट, आज के इस प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के लेक्चर में हम थर्मल स्ट्रेस से रिगार्डिंग कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थर्मल स्ट्रेस, तो थर्मल स्ट्रेस से रिगार्डिंग जो टॉपिक्स हैं आपके, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो आपका थर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, वो आपका मटेरियल्स में लगता है। ठीक है, यदि आपके जो मेंबर्स हैं या जो मटेरियल्स हैं उनको हमने सीरीज़ में लगा दिया है, मेंबर्स इन सीरीज़, मतलब कि कोई भी मटेरियल, कोई भी दो मटेरियल हैं या तीन मटेरियल हैं, उनको हमने क्या किया, सीरीज़ में उनको वेल्ड कर दिया है, ज्वाइंट कर दिया है। तब क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास डायग्राम है, मान लीजिए ये आपका मटेरियल ए मटेरियल है, वन मटेरियल ए, ये आपका सेकंड मटेरियल है। ठीक है, आपके पास दो मटेरियल हैं, एक आपका A1 है, इसका एरिया A1 है, और एक का एरिया आपका A2 है। एक की लेंथ आपके पास L1 है, दूसरे की लेंथ आपके पास L2 है। ठीक है, हमारे पास दो मटेरियल हैं A1 और A2, दोनों में जो यंग्स मॉडुलस है या दोनों जो मटेरियल हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं। ठीक है, यानी दोनों जो कम मेंबर्स हैं आपके वो डिफरेंट मटेरियल्स के आपके बने हुए हैं। दोनों का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1 और α2 है। ठीक है, दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपके पास α1 और α2 है। तो ये क्या होते हैं आपके एंड टू एंड क्या है आपके, क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाएंगे, सीरीज मटेरियल, या सीरीज में ये आपके लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनमें क्या हो सकता है, इनमें इनकी जो लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल, ठीक है, और जो आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, वो भी आपका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मतलब कि आपने ये दो मटेरियल लिए हैं, इनका एरिया A1 और A2 है, इन दोनों की जो लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है। दोनों ही मटेरियल की, दोनों ही डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो भी आपका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो अल्फ़ा होता है आपका, ठीक है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो आपका किस पर, मटेरियल पर आपका डिपेंड करता है। मटेरियल पर आपका क्या है, डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि जो अल्फ़ा है वो आपका मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है, ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपका जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आपके सीरीज में हैं, उनके लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो आपकी अलग अलग है। तो मान लीजिए किसी मटेरियल की अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा है, तो जिस मटेरियल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसमें उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, स्ट्रेन होगा। उसमें उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, स्ट्रेन होगा। मतलब कि उसमें जो फ्री एक्सपेंशन है वो आपका ज़्यादा होगा। ठीक है,
जिसका भी मटेरियल की आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा है, उसका जो एक्सपेंशन है, वो स्ट्रेन है, उसमें हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, मतलब कि यदि आपका अल्फ़ा ज़्यादा है किसी मटेरियल के लिए तो आपको जो चेंज इन लेंथ मिलेगा उसमें टेम्परेचर की वजह, थर्मल स्ट्रेस की वजह से टेम्परेचर जो लेंथ में चेंज होगा वो भी ज़्यादा मिलेगा और आपको स्ट्रेन भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अभी क्या है, ये जो फिगर आपके पास है, ये जो आपके पास फिगर है, इस फिगर में अभी मैंने कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, मतलब ये फ्रीली एक्सपेंड हो रहे हैं। अभी टेम्परेचर इसमें अगर दिया हमने तो ये फ्रीली एक्सपेंड होंगे, लेकिन मैं अब क्या करूँ, इसको मैं फिक्स कर दूँ, इसको मैं इसके एंड को क्या कर दूँ, फिक्स करूँ, तब देखते हैं क्या होता है। इफ़ वी फिक्स द एंड, हम क्या कर रहे हैं, जो सिरे हैं उनको फिक्स कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। आपने क्या किया, सपोर्ट से इनको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब आपने इसको सपोर्ट से फिक्स कर दिया। अभी सपोर्ट के बीच में कोई भी गैप नहीं है। अभी जो सपोर्ट्स हमने यूज़ कर रहे हैं उन, मान लीजिए इस सपोर्ट के बीच में थोड़ा सा यहाँ गैप हो, लेकिन यहाँ अभी कोई गैप नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये अभी यील्डिंग सपोर्ट का भी केस नहीं है। तो जब आपने इसको सपोर्ट दी और आप इसको हीट दे रहे हैं, आप इसको क्या कर रहे हैं, मटेरियल को हीट कर रहे हैं, पूरे मटेरियल को आप हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब इसे आप हीट करेंगे तो एक जो वॉल्स होती हैं वो एक क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स इसमें अप्लाई करेंगे। ये जो वॉल्स हैं इसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए क्या करेंगे, एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसे हमने पी से लिखा है। ये आपका क्या है, एक रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो आपका ये रिएक्शन फोर्स इस वॉल पर आपका अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब हमने जो प्रीवियसली लेक्चर था उसमें देखा था कि आपके यहाँ पर हम जो सपोर्ट लगा देते हैं, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता था। ठीक है, यहाँ आप सपोर्ट लगा देते थे। ठीक है, तो और इसकी लेंथ आपकी डेल एल थी, सॉरी एल लेंथ थी। तो जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे थे तब उस टाइम जो आपकी फ्री एक्सपेंशन की लेंथ थी और जो आपकी कंस्ट्रेंट लेंथ थी वो आपकी किसके बराबर थी, 0 था। वो उस केस में 0 था जब उसमें कोई भी गैप नहीं है। मान लीजिए यदि कोई गैप है तो ये आपके किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर गैप के बराबर हो जाएगा। गैप से मतलब इस तरीके से आपका कोई मटेरियल, आपने उसको सपोर्ट दी यहाँ से, और ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर ये जो गैप बना, ठीक है, तो एक्सपेंशन होगा इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो गैप तक यहाँ पहुँचेगा तो ये गैप रहता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन लेंथ में चेंज और आपका कंस्ट्रेंट लेंथ में चेंज, वो आपके गैप के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि आपके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, यदि आपके जो मेंबर्स हैं, यदि वो सीरीज में होने के कारण, मेंबर्स के सीरीज में होने के कारण और उन पर कोई सिंगल फोर्स लगाया जाए, सिंगल फोर्स लगाया जाए तो सभी कंपोनेंट में सेम फोर्स लगता है। तो आपका जो फोर्स क्या है वो सेम लगता है सभी कंपोनेंट में। तो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाते हैं तो ये पहला कंपोनेंट है, ठीक है, इस पर भी आपका कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। ये आपका क्या है, दूसरा कंपोनेंट है, इस पर भी रिएक्शन फोर्स आपका पी लगेगा। ठीक है, तो
हमने ये देखा कि आपका जो रिएक्शन फोर्स जब इस पर P लग रहा है, तब उस केस में हम क्या देखते हैं, उस चीज़ को आप एनालिसिस करते हैं। तो जो दोनों मटेरियल हैं, अब आपके दोनों मटेरियल की लेंथ में चेंज होगा और चेंज भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों मटेरियल का जो कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन है वो डिफरेंट है और लेंथ भी आपकी डिफरेंट है। ठीक है, तो जो दोनों मटेरियल हैं उनकी जो लेंथ में जो चेंज होगा, लेंथ में जो चेंज होगा वो भी आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, और क्यों, क्योंकि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों मटेरियल के लिए क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो मटेरियल है पहला, उसमें आपका जो फ्री एक्सपेंशन आपका इतना हुआ, टेम्परेचर चेंज करने पर आपका जो फ्री एक्सपेंशन हुआ है वो डेल एल T1 की वजह से हुआ है। आपको पता है फॉर्मूला अल्फ़ा 1 डेल्टा T इंटू L1। ठीक है, अब आपका जो दूसरा मटेरियल है, उस दूसरे मटेरियल में भी फ्री एक्सपेंशन हुआ, दूसरा जो है टेम्परेचर चेंज राइज की वजह से, वो आपका हो गया डेल एल T2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 डेल्टा T L2। ठीक है, कोई दिक्कत? तो दोनों मेंबर्स में क्या है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, दोनों मेंबर्स में क्या है आपके, ये तो फ्री एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, अब दोनों मेंबर्स में क्या है आपका, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। दोनों मेंबर्स में क्या लग रहा है आपके, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स। तो उस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से क्या है, जो मटेरियल है आपका वो कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा, जो मटेरियल है वो आपका कंप्रेस होने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो जो मटेरियल आपका कंप्रेस होने का प्रयास करेगा, तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए आपका मटेरियल जो कंप्रेस होना चाहेगा, क्यों, क्योंकि वो वॉल्स उस पर क्या लगा रही हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रही हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर कंस्ट्रेंट लेंथ में चेंज हो रहा है तो वो किसके बराबर होता है, PL/AE। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेल्टा L1, पहले के लिए देखते हैं लेंथ में चाहिए तो PL1/A1 इंटू E1। ठीक है, अब डेल्टा L2 PL2/A2 इंटू E2। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखिए इसमें, तो हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आपका समेशन ऑफ फ्री एक्सपेंशन इन लेंथ और समेशन ऑफ कंस्ट्रेंट लेंथ, इसकी आपका 0 के बराबर होती है, या गैप होगा उसके बराबर, मगर यहाँ पर अभी कोई गैप नहीं है। तो हमें पता है ये आपका क्या है, ये आपका फ्री एक्सपेंशन के लिए आता है, ये आपका क्या आता है, कंस्ट्रेंट मतलब कोई आपने सपोर्ट वगैरह लगा दी, उसमें लेंथ में चेंज होता है, वो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है कि जो फ्री एक्सपेंशन में कितना हो रहा है, अल्फ़ा 1 डेल्टा T इंटू L1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा T इंटू L2। तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा यहाँ से PL1/A1 इंटू E1 प्लस PL2/A2 इंटू E2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, जो P है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो लोड है, जो कंप्रेसिव फोर्स है, उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको पता है कि जो थर्मल स्ट्रेस होता है, थर्मल स्ट्रेस में आपका सिग्मा T1, ये आपका क्या होगा, P अप्लाइड फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन A1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा, अगर दूसरे की बात करेंगे तो P इंटू A2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोड्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस भी यहाँ से निकाल सकते हैं, हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो यदि मान लो कोई सपोर्ट के बीच में गैप है तो क्या करेंगे, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यदि सपोर्ट के बीच में गैप हो तो मान लीजिए ये आपका मटेरियल है और आपका यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा
सपोर्ट के बीच में ये आपका गैप आ गया, मान लीजिए ये गैप आ गया, ये गैप इनके बीच में भी आ सकता है, ये आपका गैप है, ठीक है। तो वही चेंज है, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, वही इसके गैप के बराबर यहाँ पर रख देना है। और ये इक्वेशन जो आपकी आई है, ये वाली इक्वेशन जो आपकी आई है, वो आपके यहाँ पर जीरो के जगह क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, और जो वैल्यू होगी उससे हम फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जो मेंबर्स इन सीरीज़ थे, थर्मल स्ट्रेस, मेंबर इन सीरीज़ में होने के कारण जो थर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके रिगार्डिंग हमने एक डेरिवेशन को यहाँ पे किया, एक फार्मूला यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम मेंबर्स इन पैरेलल की बात करेंगे कि मेंबर्स यदि पैरेलल में मटेरियल आपके हैं तब क्या क्या चेंजेस होंगे या क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटी होती हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।